नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम जो है जोर शोर से चल रही है। जिला से, ब्लॉक से कर्मचारी लोग पहुंच रहे होंगे। उनके आने और पहुंचने का एक ही मकसद है कि आपको पहले बताया जाए कि ज़मीन सर्वे कैसे होगी, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वंशावली क्या होता है या फिर वंशावली कैसे बनाना है, सारी जानकारी पर जो है ज़मीन से जुड़ी सर्वे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको देंगे। तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इनमें बैठे सभी लोग जो है अपना अपना प्रश्न रखें। हो सकता है कि आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है वो प्रश्न उनके पूछे गए प्रश्नों से जवाब मिल जाए। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल रह जाता है जो आप पूछना चाहते हो, कमेंट में रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि किसी जानकार से मिलकर आपके सवाल पर ही बात करके ये वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। स्टेप में उद्घोषणा होता है, जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। उद्घोषणा में ये होता है कि आप फलाना राजस्व ग्राम फलाना थाना संख्या का सर्वे का कार्य चालू हो गया है। सभी रैयत या भूधारी अपने खेत के मेड़ को सही कर लें अपने कागज के अनुसार, या अपना जो कागज है उसको सही कर लें। उसके बाद होता है कि जो सर्वे कार्य करने के दौरान किसी व्यक्ति के खेत में अगर फसल का क्षति होता है, जैसे कि 3 सीमाना फिक्स करने में आपका खेत का फसल लसरा गया, चाहे 3 सीमाना फिक्स करने में ईटीएस मशीन हमारा जाएगा तो किसी पेड़ का डाढ़ी ओढ़ी काटना है, तो इसके लिए आप लोगों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा। सर्वे का कार्य करने के इसलिए उद्घोषणा में सारा लिख कर उद्घोषणा डीएम साहब कर दिए हैं। दूसरा का स्टेप होता है पर स्व घोषणा देना। स्व घोषणा रैयत लोग देते हैं, किसान लोग देते हैं। तो स्व घोषणा में होता है कि किसान लोगों का खेत 2 प्रकार का होता है, एगो केवाला वाला, एगो खतियानी वाला। केवाला यानी रजिस्ट्री वाला। तो रजिस्ट्री वाला अगर जमीन आप लोग के पास है तो रजिस्ट्री वाला में रजिस्ट्री वाले अगर स्वयं जिंदा है तो उनके नाम से भरने में उनका केवल रजिस्ट्री का फोटो कागज का फोटोकॉपी और फॉर्म का फोटोकॉपी और जिसके नाम से रजिस्ट्री है उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये भर के वो अपन स्व घोषणा में भर के जमा कर देंगे। दूसरा का है आपका खतियान वाला। खतियान वाला में आपका खतियान का फोटोकॉपी, स्व घोषणा का जो 3 पन्ना का फॉर्म है वो, और खतियान जिसके नाम से बना हुआ है वहां से वंशावली बनाकर आपको देना है। वंशावली के लिए आपको पंचायत सचिव एवं सरपंच साहब से मिलना होगा, इसलिए कि उस वंशावली में जो लोग बताएंगे वैसे आप लोग को वंशावली बनाकर देना होगा। पहले हम लोग वंशावली सरपंच साहब के पैड वाला ही ले लेते थे, लेकिन 6 महीना पहले जो सरकार आदेश कर दिया है कि न पंचायत सचिव का साइन होना चाहिए, तो इसलिए कि जो लेटर के आधार पर जो कह रहा है उस प्रकार आप लोग को उसको बनवा कर देना होगा। स्व घोषणा, खतियान, वंशावली, और जिनके नाम से अभी जमीन का खाता खुलना है उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भर के जमा करना होगा। ये प्रक्रिया आप लोग के लिए आज से 30 दिन का रहेगा। 30 दिन तक आप लोग फॉर्म भर के उसको जमा कर सकते हैं। शिविर कार्यालय इसका बनल है बखरी बराई पंचायत सरकार भवन में। बखरी में? हाँ, बखरी बराई पंचायत सरकार भवन है, वहां पर इसका ऑफिस बना हुआ है, वहां पर फॉर्म जमा होगा। जब जमा करने के बाद वहाँ साइन लेते हैं कि सीधे जमा करके डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं? अब तो वहां जाइएगा तब जो फॉर्म वहां जमा होगा। उसके बाद आपका तीसरा और चौथा स्टेप में आपका होगा विभाग का काम। जैसे आपके यहाँ का ट्रांजैक्शन करना, यानी 3 गांव का जो सीमान है उसको फिक्स करना। सीमान के बाद आपके गांव का बाउंड्री फिक्स करना, ये 2 बाउंड्री से फिक्स करना और सीमान फिक्स करना ये विभागीय काम है, विभाग अपना करेगा। उसके बाद सीमान और बाउंड्री जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद होगा जो आपके गांव का नक्शा बन गया है, जो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा बना हुआ है। तो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा बनाने के क्रम में हुआ है कि जैसे बस्ती वाला क्षेत्र है, घराड़ी वाला क्षेत्र है, तो वहां तो एक घर दूसरे घर से सटा हुआ है, तो उसमें भी पकड़ में नहीं आता है कि कौन प्लॉट कहाँ है। उसके बाद जो गाछी वाला एरिया है तो ऊपर से जो फोटो लिया जाता है ड्रोन से चाहे हवाई सर्वे से, तो जो गाछी वाला एरिया में नीचे का प्लॉट का मेड़ी आपका नहीं आता है। मेड़ी आपका या तो कम का बन जाएगा, चाहे एगो गाछी वाला एरिया में 5 आदमी का है तो एक प्लॉट बन के आ गया है।
तो उसके लिए जो किस्तवार प्रक्रिया है, किस्तवार प्रक्रिया में नियम है कि प्रत्येक प्लॉट पर जाकर किस्तवार करना, यानी जो नाव का नक्शा है और जो पुरानका आपका खेत है, खेत और नक्शा के बीच में मैच करना है कि कौन खेत में मेड़ी कैसा है, कहीं गलत है तो उसको सुधार करके जिस प्रकार खेत है वैसा मेड़ी नक्शा में बना देना। ये आप लोगों के लिए किस्तवार में भी आप लोग को आम सभा लगाया जाएगा। उसमें भी किस्तवार 1 नंबर प्लॉट से चालू होता है। तो 1 नंबर प्लॉट से जब आम सभा लगाकर आपको सूचना दिया जाएगा कि इस तारीख से 1 नंबर प्लॉट से आपका किस्तवार कार्य चालू हो रहा है, वैसा उसके बाद जो आगे का प्रक्रिया होगा उसमें होगा। किस्तवार में आपका ब्लैंक नक्शा आता है, खाली नक्शा आता है, उसमें नंबर न रहता है। तो किस्तवार में ही आपका सारा पूरे गांव का जो सर्वे का नक्शा आएगा उसमें नंबर भर के जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कुछ दिन में 1 महीना या 15 दिन के बाद आपका प्रक्रिया चालू होगा, खानापुरी प्रक्रिया। खानापुरी प्रक्रिया में होता है कि आपको ओरिजिनल कागज ले आकर दिखाना है, उसका फोटोकॉपी जमा करना है और अपने सामने याददाश्त पंजी में लिखवाना है। याददाश्त पंजी में जो लिखा जाएगा उसी के आधार पर आपका खतियान बनेगा। जो याददाश्त पंजी में लिखा जाएगा उसी के आधार पर खतियान बनेगा और खतियान बनने के बाद वो आपके गांव में आम सभा लगाकर वितरित किया जाएगा। पहले के सर्वे में आपको केवल खतियान दिया जाता था, लेकिन इस सर्वे में आपका प्रत्येक प्लॉट का नक्शा भी दिया जाएगा। जब आपको खतियान और नक्शा दोनों दिया जाएगा तो उसमें ये देखना होगा कि आपका उसमें क्या गलती है। नाम में गलती है, पिता नाम में गलती है, मोबाइल नंबर गलती है, कि आधार नंबर गलती है, कि रकबा गलती है, कि चौहद्दी गलती है। अगर इस सब में कुछ भी गलती आपको लग रहा है तो उसका दावा आपत्ति भर के आपको शिविर कार्यालय में देना होगा। दावा आपत्ति का फॉर्म जमा करने के लिए आपको 15 दिन का समय मिलेगा। दावा आपत्ति का फॉर्म जमा करने के लिए आपको 15 दिन का समय मिलेगा। 15 दिन के बाद 16 दिन नहीं होगा। ऐसे कि पहले ऑफलाइन होता था तो आदमी ले लेता था, लेकिन अब ऑनलाइन है। ऑनलाइन में आपका 1 मिनट भी लेट जाएगा तो ऐसे फॉर्म नहीं करता है। पटने से वो फॉर्म का डेट फिक्स करके वहां से आपका कैटेगरी बना के डाल देता है पोर्टल पर। उसके बाद जो आपका सुनवाई का प्रक्रिया होगा वो कानूनगो सर के द्वारा होगा। कानूनगो सर के द्वारा जो आप फॉर्म दीजिएगा उसको आपको सूचना दिया जाएगा कि इस डेट को आप अपना कागज लेके आइए। जो आप मोबाइल नंबर दिए रहिएगा उस पर आपको सूचना दिया जाएगा कि इस डेट को आइए, आपका सुनवाई है। उस दिन आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाके, अपना साक्ष्य ले जाके उनको दिखाइएगा। साक्ष्य के आधार पर आपका सुधार होगा और सुधार होकर फिर आपका खतियान बनेगा। जब फिर खतियान बन जाएगा तो वो खतियान अब आपको दियाएगा नहीं, आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर चिपका दिया जाएगा या तो उसको गूंथ के एक जगह टांग दिया जाएगा कि आप लोग अपना देख लीजिए सुधार हुआ है कि फिर उसमें भी किसी लोग का गलती है। अगर गलती है तो फिर प्रपत्र 14 में भर के आप लोग शिविर कार्यालय में देंगे, जिसका सुनवाई शिविर प्रभारी करेगी। शिविर प्रभारी का सुनवाई करने का, शिविर प्रभारी को फॉर्म लेने का डेट है 1 महीना का, 30 दिन का। जिस दिन आपके गांव में वो सटेगा या टंगाएगा उस दिन से लेके 1 महीना का डेट रहेगा। 1 महीना में आपको फॉर्म भर के जमा कर देना है। उसके बाद फिर आपको सुनवाई के लिए सूचना दिया जाएगा। सुनवाई में आप अपना साक्ष्य ले जाकर दीजिएगा, दिखाइएगा। साक्ष्य के आधार पर फिर आपका सुधार होगा। सुधार करने के बाद आपको गांव में ले आकर चिपका दिया जाएगा या टांग दिया जाएगा। चिपकाने या टांगने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि ये हमारा गलती है, सुधार न हुआ है, अगर सुधार भी अगर आपके पक्ष में या आपके मन के मुताबिक खतियान न बनल है तो उसके लिए दावा आपत्ति आप जिला में बंदोबस्त कार्यालय करिएगा। बंदोबस्त कार्यालय में दावा आपत्ति का फॉर्म लेने का डेट है आपका 3 महीना का। 3 महीना में आपका बंदोबस्त कार्यालय में आपको पेपर के माध्यम से न्यूज निकलेगा कि ये गांव में इस तारीख से फॉर्म जमा होगा। उसके लिए 3 महीना का डेट वहां से निकलेगा। उस डेट के आधार पर आप अपना जमा करिएगा और अपना बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष अपना साक्ष्य रखकर आप अपना वहां सुधार कराइएगा।
बंदोबस्त पदाधिकारी के पास जब सुनवाई हो जाएगा, खतियान बन जाएगा, तो अब आपका फाइनल खतियान बन जाएगा। उस खतियान के बाद जो भी हेरफेर होगा, चाहे जो भी त्रुटि होगा, उसको दूर करने के लिए आपको कोर्ट में ही जाना होगा। उसके बाद खतियान जब बन जाएगा तो आपके खतियान बनने के बाद आपका लगान फिक्सेशन होगा। लगान फिक्सेशन पहले पैसा में था, अब आपका रुपया में होगा, या जमीन जैसा है उस आधार पर होगा। लगान फिक्सेशन का कार्य आपका एडीएम साहब के यहाँ से होगा। एडीएम साहब जो सरकार का नियम और नियमावली है उसके आधार पर आपकी जमीन के अनुसार लगान फिक्स करेंगे, और फिक्स करके आपके फाइनल खतियान जिला पदाधिकारी के पास प्रस्तुत हो जाएगा। उसके बाद आपका खतियान या सर्वे का कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब इसमें आप लोग को अगर किसी प्रकार का डाउट है तो बारी बारी से आप लोग पूछिए, हम बताते हैं उसका। अच्छा, वो पर्चा का नियम वही है कि उसका जो पर्चा है, बहुत व्यक्ति का पर्चा मिला होगा। पर्चा के लिए अगर सरकारी जमीन होगा तो उसके लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी या शिविर प्रभारी जो है वो उत्तराधिकार है सरकारी जमीन के लिए। अगर रैयती जमीन होगा, पर्चा वाला होगा, तो उसका करंट रसीद आपके पास होगा और किसी प्रकार का विवाद या दिक्कत नहीं होगा, तो उसको आदेश देंगे कानूनगो साहब, तब आपकी पर्चा वाला जमीन का खतियान बनेगा। और कोई सवाल है? और सिविल कार्यालय कहाँ है? बखरी बराई पंचायत सरकार भवन, उसी को सिविल कार्यालय कहते हैं। दूसरा आदमी के नाम से हो गया है, कोर्ट से मेरा है डिग्री तो डिग्री और बंटवारा से। हाँ, तो डिग्री और हाँ, तो डिग्री और रसीद आपका होगा। रसीद कैसे? रसीद तो जब डिग्री से सर्वे हुआ उसको कटेगा नहीं। डिग्री जब हो गया तो डिग्री के आधार पर वो रसीद आपके नाम पर आ जाएगा। आएगा ना, लेकिन अपनी तो नहीं दे रहा है। नियम आपका है कि अगर डिग्री हुआ उसके 90 दिन के अंदर नहीं, माने पहले सर्वे हो गया, कोर्ट बंटवारा हो गया था, इसके बाद उसके नाम से अथी हो गया है। अब उसके लिए तो कागज देखेंगे तब बताएंगे। सर्वे हो गया है। वंशावली का क्या नियम? वंशावली के लिए आपको सरपंच साहब से और पंचायत सचिव साहब से मिलना लेकिन अभी हम गए थे महुआ अनुमंडल में, हाँ, तो वहाँ गए हैं तो वहाँ वंशावली के लिए बनाया जा रहा है कि पहले एफिडेविट होगा, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से बनने के बाद जो है क्या बोलते हैं एसडीओ सर के यहाँ बनने के बाद तब जाके उसके आधार पर यहाँ पर पंचायत सचिव और ये ग्राम कचहरी क्या है सरपंच साहब बनाएंगे। क्योंकि वहाँ पर अभी सुनने को मिला है, अभी हम जस्ट वहीं से आ रहे हैं कि सरपंच साहब है जो वंशावली नहीं बनाना चाहते हैं। बहुत ऐसा मैटर आया है। अनुमंडल जो है जो हम लोग का अनुमंडल महुआ ही है, तो वहाँ पर अभी हम गए थे भूमि सुधार में, अभी हम थे वहाँ पे, तब ये मैटर वहाँ पर मिला है। हम आपको पहले ही बता दिए कि हम लोग पहले सरपंच साहब के पैड पर ही जो वंशावली बन के आता था तो हम लोग काम कर देते थे, लेकिन बीच में 6 महीना पहले सरकार के द्वारा ही आदेश आया कि पंचायत सचिव साहब का साइन और मोहर उस पर रहेगा, उसी के आधार पर काम करना है। कि पहले जो सरपंच साहब के पैड पर आता था उसमें त्रुटियां मिलती थी, तो इसमें तो जो अब सरकार आदेश उन लोग को कर दिया है तो वो लोग का पावर के जो पावर अधीन है उसमें तो हम कुछ नहीं हस्तक्षेप कर सकते, हमारे बस का है ही नहीं। तो उस तो एफिडेविट लोग ये लोग खातिर मांगता होगा कि अपना वो बचने के लिए, चाहे कहे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मांगता है लोग, चाहे जो फॉर्मेट दिया है सरकार। हाँ, 6 पन्ना का होगा। हाँ, शपथ पत्र का इसमें देवे किया है। हाँ, चल जाएगा। हाँ, तो ये शपथ पत्र जब बना कर दीजिएगा तो उसे पंचायत सचिव साहब को दीजिएगा तो बनाकर आपको देंगे, पत्रांक दिनांक और साइन मुहर मार के आपको देंगे जब शपथ पत्र उनको दीजिएगा तो। 6 पन्ना वाला या 3 पन्ना वाला? 2 है इसमें। अब उनसे पूछिएगा ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब उनका उत्तराधिकार, 3 पन्ना का है 6 पन्ना का है। अरे तो उनके उत्तराधिकार का जो चीज है उसमें तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन फॉर्म लेंगे। जैसे हमको सर्वे में लेना है, सो घोषणा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक लेना है, तो हम आपको हमारा जो अधिकार में है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज हमको लेना है। लेकिन जो उनका वाला अधिकार का क्षेत्र का है तो हम तो उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। रात भास्कर न्यूज में हम देख रहे थे, उसमें दिखा रहा है कि जो रैयत है, रैयत की मृत्यु हो गई, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र
लेकिन कुछ ऐसे रैयत है कि 60 से 62 तक सर्वे हुआ और 70 में उनका मृत्यु हो गया, तो उस समय तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता नहीं देखिए, था। हम कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र का जिक्र अभी नहीं किए हैं, लेकिन जो फॉर्म है सो घोषणा वाला, उसमें आपका लिखल है कि मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन जो अब मान लीजिए कि आप वंशावली बनाकर दे रहे हैं, वंशावली में स्वर्गीय लिख दिए, तो उससे तो आपका साबित खुद अपने कर दिए कि मृत्यु हो गया है। अगर उस प्रकार हम मृत्यु प्रमाण पत्र चाहे जो डॉक्यूमेंट्स है उतना खोजी करेंगे तो हमारे पास 200 आदमी का सर्वे नहीं होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र जो आदमी 1975 में 80 में मर गया है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हम कहाँ से आप दीजिएगा? हम आपको फिर भेजेंगे सरपंच साहब के लगे, तो वो कहेंगे कि तुम शपथ पत्र बना के लाओ कि हमारे दादाजी फलाने डेट को मर गए, तो फिर आप परेशान होइएगा, फिर हमारे पास तो आप कागज जमा नहीं करिएगा। तो हम लोग को फेर में ये है कि भाई जितना आसानी से आसान, ऐसे कि यहाँ सर्वे में सब समय निहित है, हे से हे डेट में हई काम कर देना है, भले केंगन होगा वो कर्मी जाने, हे डेट से हे डेट में हई काम कर देना है, उसके बाद क्या होगा अब आप जाने। अब भाई अभी हम अपना माइक खोलिए, और भी कोई सवाल नहीं है? हम अभी ऐसे के लोग से बात सवाल जरूरी है। हाँ बोलिए, हम बताते हैं, और ही कुछ बात अभी हटाएंगे तभी कुछ बताएंगे। बोलिए सर का सवाल सुनिए। हाँ बोलिए। कटने वाला का कुछ का समाधान है कि नहीं, जो कटा हुआ है जमीन सब? देखिए, जैसे 60 के पहले कट गया, हाँ 60 के बाद, मतलब 60 में कट गया हम मेरा जमीन सर्वे में, हाँ दूसरा तो 60 के सर्वे में अगर आपका जमीन दूसरे के नाम पर चला गया है, तो जब दूसरे के नाम पर चला गया है, तो फिर आपको उस समय आप केस क्यों नहीं किए? आप संतुष्ट है तब इसीलिए छोड़ दिए है। अगर दूसरे के नाम पर चला गया है तो आप केस नहीं किए, इसका मतलब कि उसका जमीन है, आप संतुष्ट है कि वो जमीन हमारा नहीं है। अगर जमीन हुआ आपके दखल कब्जा में है, हाँ शांति पूर्वक है, हाँ तो देखा जाएगा शिविर प्रभारी के स्तर से जांच, अगर शिविर प्रभारी करके आदेश दे देगी तो केवाला दिखाएगा तो ना होगा। देखिए, केवाला आप हमको दिखाइएगा तो 60 के पहले वाला दिखाइएगा। हाँ 60 के पहले वाले हम लोग को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 60 वाला खतियान हम लोग को आधार मिला है कि इस आधार के काम कर सकते हैं। तो 60 के पहले वाला केवाला में आपका खाता होगा 5, खेसरा होगा 25, और उसके 60 वाला खतियान में अगर खाता होगा 5 तो खेसरा होगा 70। तो 25 के 70 बना है, ये हमको कैसे मालूम होगा कि 25 का 70 बना है? लेकिन आज के डेट में जो सर्वे हो रहा है, ये आपका नौका नंबर भी और पुरानका नंबर भी दोनों नंबर अपलोड होगा साइड पर। ये से कि एक बाद जिनको अगर देखना है कि नौका न पुरानका नंबर 5 से नौका नंबर अभी 14 बनल है, तो आपको ये दिखाई देगा कि हे नंबर से हाई नंबर बनल है। तो वो तो बना आपको कोर्ट में तो वो है तो पुरानका वाला, पुरानका से तो नयका बनबे तो किया, फिर नंबर तो पुरानका बदलिए वाला गया। हमको नहीं न मालूम है कि 5 से 70 बनल है। आपको मालूम नहीं है पुरानका नक्शा नयका नक्शा, पुरानका नक्शा में वो नंबर है, नयका नक्शा तो में ही नंबर पुरानका है। नक्शा और नौका खतियान, पुरानका खतियान में हमको तो पावर छीन लिया सरकार। जैसे जैसे पूरा प्लॉट है, ठीक है, और उसमें से राय कट के बिहार सरकार क्या जो देखिए, जो कब्जा में हमारा पास है 5 कट्ठा, जो जमीन बिहार सरकार चला गया है, इस खतियान में हमको 5 कट्ठा सो है, हम सब नक्शा हो गया 2.5 कट्ठा का, और बिहार सरकार बन गया। तो जो जमीन आपका पास बिहार सरकार में चला गया है, हम आगे बोले कि बिहार सरकार के जमीन को हस्तक्षेप करने का पावर शिविर प्रभारी को है। 60 के पहले में तो मेरा जमीन है ना। आज के भी डेट में जो आपका चला आया है, इस नौ के 60 वाला में बिहार सरकार चला गया है, तो उस जमीन का शिविर प्रभारी सुनवाई आपको देखेगी, चाहे जो भी आदेश देगी उनके पावर उत्तराधिकार का है। तो हम उसमें तो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ना, हम शिविर प्रभारी से नीचे हैं। हम आपका रैयती में जो आपका कागज है वो आपका लिख के पढ़ के हम उनके पास आगे बढ़ा देंगे, जो उनको आदेश देना है चाहे जो उनको बताना है ओकरा अनुसार आपका खाता खोल देंगे। अगर वो आप रोक देंगे तो रोक देंगे, वो कह देंगे कर दो तो कर देंगे, उसमें तो मौखिक कहना नहीं है। रजिस्टर आप जो कागज दीजिएगा लिख के उनके पास बढ़ाएंगे, वो अपन साइन करके आदेश दे देगी कि हाँ खाता खोल दिया जाए, तो खाता खुल जाएगा। एक क्वेश्चन और है, मान के चलिए हम 2 भाई, ठीक है, और एक भाई मेरा है कि जमीन बेच दिया, लेकिन वंशावली जो बनेगा, तो वंशावली में तो दोनों भाई का नाम आएगा ना। हाँ, वंशावली जो तो बनेगा, वो अपना हिस्से का जमीन अगर बेच दिया तो फिर उसमें कैसे होगा? वंशावली से कोई हिस्से का दायित्व नहीं है।
वंशावली का तो मतलब ये है कि फलाना का बेटा फलाना, फलाना का बेटा फलाना, फलाना का इतना बेटा। सही, हमको ठीक है। वंशावली से ये पकड़ना है। वो अगर आपका हिस्सा का मैटर है तो आप तो फॉर्म भरिएगा, तो 8 डिसमिल का खतियान होगा तो 4 डिसमिल आप अपना तो भर के दीजिएगा। हाँ, अगला उसी 8 डिसमिल में से 4 डिसमिल जमीन किसी और को बेच दी, तो बेच दिया तो वो तो केवाला फिर हमारा पास आएगा ना। फाके वाला आएगा। केवाला तो आपके पास होगा ना? रिकॉर्ड कागज रिकॉर्ड रहता तो हम आप लोग को काहे ला कहते कि फार्म भर के जमा कर। हाँ, केवाला अगर अगला नहीं, क्वेश्चन है कि केवाला अगर अगला पार्टी नहीं दिखा रहा, हमको तो नहीं दिखाएगा, आपको दिखा सकता है। आपको हमारा पास अगर अगला कागज नहीं देता है तो हम तो उस जमीन को, हमारा पास जब कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, कोई जमीन का दावा करने वाला नहीं मिलेगा, तो इसका मान्य होगा कि जमीन बिहार सरकार है। तो जमीन बिहार सरकार चढ़ेगा। रजिस्टर्ड कर्मचारी के यहाँ का, कर्मचारी का मेंटेन हम होगा। लोग का कोई एथी नहीं। आपको तो खोलना होगा ना रजिस्टर्ड 2 में एगो प्लॉट का 2 को दाखिल खारिज। एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन और है कि मान के चलिए जमीन ये 5 कट्ठा का प्लॉट है, उसको हम दखल कब्जा में लिए हुए हैं, और वो जमीन ना मेरे बाप, मेरे दादा या मेरे पूर्वज के नाम से नहीं, और जो आदमी अगला कहता आपत्ति कि मेरा है, उसके पास भी कागज नहीं, तो क्या होगा? बिहार सरकार बनेगा, ये मेरा हो जाएगा। अब तक जब तक बिना कागज का कोई खाता नहीं खुलने वाला है, हम लोग को ये नहीं होगा। आदेश मिला है। जब तक आप कागज नहीं दीजिएगा, आपका कागज का स्कैनिंग करके हम लोग अपलोड करते हैं। वो नहीं होगा। बिना कागज के ऐसे अगर करने रहता तो एक से एक दबंग लोग दूसरे का तीसरे का जमीन कब्जा कैले है, तो उन लोग का आपको बिना बताए ऊपरे करा लेगा। हाँ, करा लेगा। तो इसलिए हमको बिना कागज का पावरे नहीं दिया है सरकार, तो हम लोग कैसे जो बंसा वाली है, सुने हैं अभी नया जो आया है, जो पहला होता है, 100 भी प्रमाणित करके अभी बंसा वाले बनाए। हाँ, 100 प्रमाणित करके अपना सही है पेज पर जो सवाल है कीजिए, लोग देखेंगे तो साइन करिए। हाँ सर, फुटर वाला के है सो अभी प्रमाणित का बंसा वाली जो प्रोसेस आप बोले, फैक्ट काम करेगा कि नहीं? देखिए, सो अभी प्रमाणित पहले हम लोग करते थे, हम तो आगे ही बोले आपसे, तो बीच में लेटर आ गया कि नहीं ऐसे करके करना है, तो जब लेटर आ गया तब सो अभी प्रमाणित हम काहे कर देंगे। सो अभी प्रमाणित में होता है कि कोई है 4 भाई और 2 भाई का नाम लिख के दे दिया, सो प्रमाणित लिख दिया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तब तो वही प्रोसेस में जाना होगा ना। अच्छा, कट्टर फुटर वाला के सुधार है कि बकरी बराई है, गलती दे दिए देखो।